फ्रेंड्स हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो देखिए, अब आपका एग्जाम खत्म हो गया यूजीसी नेट का। अब जिन लोगों का हुआ उनका वेल एंड गुड, जिनका नेट हुआ उनको जेआरएफ करना होगा, जिनका कुछ नहीं है उनको शुरू से पढ़ना है, और जिनका नेट जेआरएफ हो भी गया उनको पढ़ना तो है ना। मुक्ति तो मिलने गई पढ़ाई से, आगे कोई और कंपटीशन की तैयारी करनी है या नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, मैं आपको आज ना एक बुक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी, और इस वीडियो में इसका रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। मुझे मतलब मैं ये बुक बेच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं तो ना इनके राइटर को जानती हूँ ना इस पब्लिशिंग हाउस को जानती हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, और देखिए मैं इसको पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए। देखिए, ये जो किताब है ना, ये है भारतीय इतिहास। ये सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी के लिए, ठीक है ना। और ये इसका पब्लिशिंग हाउस है जो है यूनिवर्सल बुक है, ठीक है। और ये जो किताब है ना, ये जो है आपकी ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो बुक है आपकी, ये 350 रुपये की आती है, इलाहाबाद से पब्लिश होती है। लेकिन मैं आपको मतलब जहाँ तक मुझे पता है ये शायद सौरभ चौबे की ही बुक है ना। और ये जो किताब है, ये किताब बहुत सही है वैसे तो। इसमें कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनका पाला लिटरली मुझे भी अब पढ़ रहा है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो मैंने कहीं और नहीं देखे। तो ये किताब अच्छी है, बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये है। देखिए, मैंने ये किताब ना आई थिंक 2 साल पहले खरीदी है, ठीक है। तो जब मैंने खरीदी थी ना ये बुक, तो उस टाइम पे इस बुक में ना काफ़ी सारी वो है, मतलब इसमें थोड़े से गड़बड़ियाँ हैं। इसमें थोड़ा सा ना कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन में, सब में नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि इन्होंने जैसे पूछा है कि अगर पैलोलिथिक एज है या कॉपर एज है, तो इन्होंने जो क्रम दिया है, मतलब जो एज पीरियड दिया है, वो थोड़ा गलत लिख दिया है। पर हो सकता है जो इसका नया एडिशन आ रहा हो वो सही आ रहा हो। तो एक बार को जाके ना खोल के किताब देख के खरीदिएगा, न्यू एडिशन खरीदने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हिंदी मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा भी सही से हिस्ट्री आती है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ इनकी गलतियाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं किताब बोलूँगी काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, इसमें ना देखिए ऐसे करके ये बुक आएगी, मतलब सॉल्व पेपर है ये पूरी, फिर इसको नीचे क्वेश्चन के बाद आंसर, आंसर के बाद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। इसमें जो कोट्स है ना, ये कोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि, और ये मैंने कहीं और नहीं पढ़े। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें कोट है कि बरीदों का सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी। बरीद मतलब क्या होता है? गुप्तचर होता है। ये मिडिवल यूज पीरियड में बरीद किसको बोलते हैं? गुप्तचर को बोलते हैं। क्या सलाह दी थी? मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शासक से उसकी नजदीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है, और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को कष्ट करती है। अब पूछा गया है ये कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने बेटे को ये बात बोली? तो ये बलबन था, है ना। ये बलबन ने अपने बेटे को सलाह दी थी। तो ये जो ऐसे कोट है ना, ये इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बार आई थिंक 2018 में एक सवाल पूछा गया था। वो कोट ये था कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महिरियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ के पद पर चुना गया, तब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, मतलब सुल्तान का रिएक्शन था, जब मैं निचले तबके के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक, ठीक है, जगह गुस्सा भर जाता है। अब उस टाइम पे ये क्वेश्चन कोई भी कोचिंग वाला नहीं बता पा रहा था कि कहाँ से आया और ये किस सुल्तान के लिए कहा गया है ना। तो ये भी जो है, ये भी बलबन के लिए कहा गया है। और ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा कोट एंड कहते हैं ना, कथन कारण और जो कोट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। कुछ सवाल भी इसमें बहुत अच्छे हैं, और जो नॉर्मल से भी सवाल है उनको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये किताब खरीदनी चाहिए, ठीक है। इस किताब को ले लीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि इसका नया संस्करण यानी नया एडिशन लीजिएगा। मेरा जून 2018 का है, आप अभी जो रिसेंट होगा वो खरीदिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि नाम इसका भारतीय इतिहास, ठीक है। ये है किताब, ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पूछना ना पड़े, ठीक है।
ठीक है, और इसको लीजिए और पढ़ डालिए। और हाँ, पढ़िए, बिना पढ़े कुछ होना होना है नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म तो बस अब मौज मारेंगे, कुछ दिन बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी से पढ़ना शुरू करिए अगर जेआरएफ करना है तो। बाकी आप खुद समझदार हैं। सी यू देन, टेक केयर, बाय।